बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आऊँ ENG101 फाइनल टर्म्स एग्ज़ाम 2020 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स गेस्ट पेपर के। जिस तरह अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आप सबके लिए लेके आऊँ ENG101 के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हर दफ़ा रिपीट होते हैं, जो बुक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसके पेपर्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से टॉपिक्स हैं, वो कौन सा ऐसा गैस है कि जिससे अगर आपने बुक से प्रिपरेशन नहीं की या अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी। तो आपने जस्ट इस टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है, इस गेस पेपर को क्लियर कर लेना है और इंशाल्लाह आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने इसको अच्छी तरह देख लेना, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। लेकिन उस तरफ जाने से पहले, हमारी ये वीडियो देखने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसलिए अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ENG101 के जिस तरह अभी मैं आपके पास लेके आया हूँ, इसी तरह मैं बाकी बुक्स के भी अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर लेके आऊँगा। तो आपने जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी हम अपने चलते हैं ENG101 के गेस्ट पेपर की तरफ। तो देखते हैं इसमें कौन से वो टॉपिक्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन ENG101 फाइनल टर्म एग्जाम, मीन्स के ये वो टॉपिक्स हैं जो सब्जेक्टिव के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा आए हुए हैं। तो सबसे पहले कौन सा क्या है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इसके बाद है डिफाइन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद है फ्रैगमेंट सेंटेंस कि फ्रैगमेंट सेंटेंस क्या होता है। मीन कि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसको आपने इसकी डेफिनेशंस की तो कर लेनी है। इसके अलावा इसका टॉपिक सब तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है इन सब का, ठीक है। इसके बाद होता है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब इन ईच सेंटेंस और व्हाट इज अपोस्ट्रोफी। इसके बाद है डिफाइन कॉज एंड इफेक्ट, डिफाइन द रोल ऑफ यूनिटी इन अ सेंटेंस, राइट एन एसे, define parallelism, what is the role of emphasis in effective sentence, define language function in simple words। इसके बाद ये 12 नंबर है, 13, 14, 15, 16। और इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है। आपने इसको मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लेना है, इंशाल्लाह आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। तो last they receive a high mark on their exam, they had study hard। मीन्स कि अगर आपने एक अच्छे एग्ज़ाम लेने हैं मार्क्स एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जो टॉपिक्स बताए हैं, जो गेस्ट पेपर बताया है, इसको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो। इसीलिए इंशाल्लाह आपके ज़रूर आ जाएंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है कि वीडियो कैसी लगी है। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे जीमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो करके मुझे से अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी बुक का सलूशन चाहिए और इस एक वीडियो को आपने अपने तमाम दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है, इंशाल्लाह उन तमाम दोस्तों को इसका भी गेस्ट पेपर मिल जाए और वो भी यहाँ से अच्छी तरह तैयारी कर सके। आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को काइंडली के लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और तमाम दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए। और इस तरह मैं आपके पास लेके आता रहूँगा तमाम असाइनमेंट्स, GDP और क्विज़ का सलूशन। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।